और बड़ी अच्छी ये नौकरी है। बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट पोस्ट है। आप धीरे धीरे मेरा उद्देश्य ये रहे करेगा कि शाम को जब मैं आपके साथ में आऊँ किसी अपडेट के साथ में, तो एक नई पोस्ट के बारे में मैं आपको बताते जाऊँ। तो देखो जज साहब का कितना बेहतरीन है यार। विधायक जी का कौन सा दिक्कत है बताइएगा? जब जब मूवमेंट है तब तब आपका मूवमेंट। विधायक जी बैठे आप भी बैठे, विधायक जी किसी दावत में गए तो आप भी जाएंगे। यस और नो? एकदम भाई साहब रोला हो जाएगा जी। जैसे ही आप बारात में गए और भाई साहब विधायक जी की फॉर्च्यूनर आए, धाएं देसी ने ब्रेक लगाई, सिपाही जी निकलो बाहर भाई साहब गरफन समारेंगे और तुरंत गेट खोलेंगे, विधायक जी ओह जय हो। ये सब क्या ही मजा है साहब। अंदर जाने के बाद में भाई साहब पूरे भंडारे में, पूरे दावत में, पूरे बफर में भाई किसी की वैल्यू नहीं होगी। एक बात होता है, आप 1 लाख रुपए किए गए 10,000 20,000 50,000 के कपड़े पहन लो, लेकिन खाकी से कोई भी तुलना नहीं हो सकती। खाकी जो वर्दी है ना मेरे भाई, ये लाख रुपए देने के बाद में भी प्राप्त नहीं होती। और आप चाहे 1 लाख या 2 लाख रुपए के कपड़े क्यों ना पहन लो, लेकिन अगर एक खाकी वाला है और एक ने पैर रखे 10,000 के कपड़े, भाई साहब 10,000 है, कोई देखेगा भी नहीं उसकी तरफ, देखेगा तो बस दीवान जी की तरफ। ओ हो दीवान जी। और देखो एक कच्ची सी उम्र का, एक नई उम्र का अगर कोई विद्यार्थी सिपाही बन जाता है और विधायक जी के साथ में ड्यूटी लग रही है और गाड़ी विधायक जी ऊई है रही है, कैसे हो रही है? ऊई है रही है, तो आपको एकदम जलवा होता है। पूरे एकदम जितने भी उसके रिश्तेदार आए होंगे, घराती बाराती, सब के सब आपको देखेंगे भाई साहब। सही बता रहे। हो सकता है अगर आप अनमेरिड हैं तो हो सकता है आप, अगर आपका भाग्य और तकदीर आपका साथ दे तो हो सकता है, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये भी संभावना है। तो इसलिए अपना आप ध्यान रखें और इस तरह की जो अपडेट्स आती रहेंगी उनको तो हम जो आपके साथ में अपडेट जो है आपको शेयर करते ही रहते हैं। और भाई बस थोड़ा सा एक तरह से जिम्मेदारी वाला पार्ट अपने से हटा दिया है और विशेषकर जो चीज़ होती है जैसे होती है वैसे ही आपके साथ में परोसने का काम ये भाई आपके साथ में अब आगे से कर रहा है और करेगा। ठीक है, उसमें कोई भी जो आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ें नहीं जोड़ी जाएंगी। अपना आप ध्यान रखिएगा। और पूरा दिन एक्चुअल में देखो ड्यूटी होता है, ड्यूटी में अब ड्यूटी होता है उसके बाद में इंसान थक जाता है, उसके बाद में थोड़ा खाना पीना खाएगा, सोएगा, उसके बाद में फिर अपने कामकाज होते हैं, पढ़ाई लिखाई होता है। उसके बाद में जब मन लगता है कि हाँ जी पूरा दिन हो गया, पूरे यूट्यूब पर एकदम हलचल हो चुकी है, अब क्यों ना जो अपने साथियों से बात किया जाए। और मैं बताऊँ ना, कम से कम पिछले 6 से 7 महीने के दरमियान, मतलब मैंने लास्ट इससे जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर जो आपका रेस्पॉन्स से मतलब जो आपके कमेंट थे, जो पॉजिटिव कमेंट थे, बड़े ही एक ना पॉजिटिवनेस वाले कमेंट थे यार, उन्होंने बड़ा प्रेरित किया, बड़ा अच्छा लगा। मतलब एकदम है ना, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे एकदम उसमें मुझे नए देखने को मिले है ना, जो एकदम हमारे साथ में आए और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया काम को, अच्छा लगा। तो ये पद जो होते हैं वो इस लाइन से आते हैं। तो देख लो भैया, या तो कोर्ट कचहरी में चले जाओ या फिर आप विधायक जी के साथ में लग जाओ। विधायक के साथ में भाई साहब दावत फ्री मिलती है और रुतबा फ्री भाई साहब। गांव में चले जाओ, तुम्हें पता है खाट विधायक जी से बैठने से पहले भाई साहब कुर्सी तुम्हें कहा जाए, विधायक जी तो खाट खटोला पे ही बैठेंगे लेकिन तुम एकदम कुर्सी पे बैठेंगे। ओहो हो दीवान जाएगी भाई साहब। ये सुन लो, गांव के बिचौली में आपने देख रखे होंगे, ओहो विधायक जी आप हमारे साथ में हो। विधायक जी से ज़्यादा वो चाहता है कि सिपाही उसके घर पे आ जाए। यस और नो? विधायक जी तो कभी कभार आएंगे, हो सकता है किसी सही बता रहे, सिविल के अंदर ना ज़्यादातर क्या होता है कि सिविल के अंदर आप ये देख लेना, पब्लिक को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लेने का। अरे साहब आप अपना मोबाइल नंबर दे देते तो मेरा जी भला हो जाता साहब। शुरुआत में वो आपसे बात करेगा, राजी खुशी लेगा, आपसे पूछेगा आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से नौकरी कर रहे हैं। अरे साहब वहाँ, अरे वहाँ तो सब आप कहाँ से साहब? अरे जी हम तो अलीगढ़ से, बुलंदशहर से, मुझे आप जो मेरठ से हम तो। ओ हो तो अगर आप साहब मेरठ में तो साहब हमारी जो है साली भी आई है साहब, ससुर की रिश्तेदारी बता देगा, अरे अपनी मौसी भुआ भाई साहब निमंग रिश्तेदारी बता देगा। मतलब इतनी रिश्तेदारी कि आपके गांव में रिश्तेदारी बता देगा वो। और जब ये ऐसी रिश्तेदारी हो जाती है ना, फिर वो अपने फेवर में आपको ले लेगा। लास्ट उसका उद्देश्य रहेगा कि बस दीवान जी आप अपना एक मोबाइल नंबर दे दो, मोबाइल नंबर धाक जमाने के लिए। जब भी गाँव में जाएगा भाई, कोई नए किसी लड़ाई है जाए, ओए हो समरे तुरंत फ़ोन मिला दूंगा दीवान जी का। क्या रुतबा है भाई, यस और नो। और उसके पास में 4 लड़के बैठे हों और उसके पास में उसी टाइम पर दीवान जी का फ़ोन आ जाए, टिल उसके बाद की तो बात ही क्या भाई साहब। इसलिए ये सब मौज मस्ती एंजॉय आप भी करें। मैं तो खैर आपके साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करता हूँ, बाकी विशेष उद्देश्य है कि कोई ना कोई नई चीज़ आपके साथ में शेयर करती जाए, क्योंकि तुरंत का तुरंत इन्फॉर्मेशन देने वाले तो यूट्यूबर भरे पड़े हैं जी। हम नहीं चाहते कि उसी लाइन में हम भी चलें, हम ये चाहते हैं कि जब जब फ्री रहें, जब जब समय मिले तब तब आपके सामने आए।
जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको पता होगा कि आज मॉर्निंग में कटिंग आया था न्यूज़पेपर का, और उस न्यूज़पेपर में ये लिखा गया था, मेरे पास में है, और उसमें लिखा गया था सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा कराने के लिए तैयारियों में जुटा भर्ती बोर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो तैयारी, यानी कि जो आपने खबर पढ़ी थी ना, यानी कि जो हर ज़िले के अंदर जो भी डीएम है उनसे मीटिंग करने के बाद में उस ज़िले के अंदर कितने जो है एग्ज़ाम सेंटर, उनकी जो सूची है वो बनाई जाएगी एंड भर्ती बोर्ड को भेजी जाएगी। वो लास्ट डेट आपको पता होगा 27 तारीख, मतलब आज का ही जो था वो लास्ट डेट था। उसके बाद में आज के बाद में कल का न्यूज़पेपर रहेगा, जो भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और थोड़ा लेट वीडियो है, आप सब जानते हैं, पूरा दिन ड्यूटी में रहता है, उसके बाद में जब फ्री होते हैं तो उसके बाद में थोड़ा लेट ज़रूर वीडियो आता है, लेकिन आपके पसंद का ही वीडियो होता है वो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये न्यूज़ तो आपने पूरा देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट पर मैं चला देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। और इसमें देखिए विशेष कर क्या बात लिखी गई है, बोला गया है कि माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दोबारा परीक्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और परीक्षा की तिथियों का निर्धारण भी हो जाएगा। यानी कि ये विशेषकर इस बात का मतलब क्या रहा, इस बात का मतलब ये रहा कि जून चला गया कि जुलाई के लास्ट वीक में आपकी जो या तो हो सकता है, संभावतः इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा हम इस टॉपिक से हट करके थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर, कौन कौन से विद्यालय जो एग्ज़ाम सेंटर बनाने लायक हैं, उनका सूची अगर दे दिया जाएगा तो उसके बाद में अगला स्टेप रहेगा कि इनका एग्ज़ाम डेट जो वो कब फिक्स करना है, एक बात रहेगा। दूसरी बात, डेट आपको बता दिया जाएगा। तो उसके साथ ही में इसका मतलब ये रहा कि अगर इसी तरीके से अगर ये चल रहा है, जितनी स्पीड से काम चल रहा है, इसका मतलब लगभग 1 महीने का समय तो आराम से ले लेगा। उससे जल्दी तो ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। इसलिए अब इसका मतलब ये रहा कि या तो जुलाई के लास्ट वीक में, यानी कि जो अगस्त में जाएगा पेपर, तो जुलाई के लास्ट वीक में आपको एग्ज़ाम की डेट्स जो वो पता चल जाएगा। अगर ये पेपर जुलाई में ही होता है, और जिसकी संभावनाएं बहुत थोड़ा सा कम हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि विदिन 1 मंथ के अंदर शायद हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर जैसा इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है उसको अगर मान के चलें, तो इसका मतलब तो ये रहा कि साहब 20 जुलाई के बाद में आपकी डेट कभी भी आ सकती है और पेपर भी कभी भी हो सकता है। लेकिन आप मान लीजिएगा कि अगर 20 से 25 तारीख को भी अगर एग्ज़ाम डेट आता है, तो फिर भी जो है लगभग 8 से 10 दिन का तो गैप मिल जाएगा आपको पेपर देने के लिए। संभवतः इस सीरीज़ को देखने के बाद में ऐसा हमें लगता है कि जल्दबाजी कुछ ज़्यादा विशेष देखने को मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब जुलाई, देखो यार सही बता ना, हम भी कह देखो, मैंने अपना स्टाइल जो है वो एकदम चेंज कर दिया है। जो जिम्मेदारी स्वयं पर ली जाती थी, अब उस जिम्मेदारी से एकदम हम हट गए। मतलब जो एक्चुअल में बात रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि भाई देखो, ऐसा कोई अपडेट है, उसके बाद में मैं फिर अपना कोई विश्लेषण उसमें नहीं जोड़ता हूँ, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा मैंने परिवर्तन किया है। विशेषकर विद्यार्थियों को ये लगता है कि साहब भैया आपने ऐसा बोला था, अब वो क्यों नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, तो भैया भगवान तो है नहीं, लेकिन हाँ, तो फिर आपने बोला क्यों, ये भी बात रहता है। इसलिए साफ साफ बोल देता हूँ मेरे भाई, ऐसी बात है भैया, ये आप अपने विवेक से सोच लीजिए, क्योंकि रियलिटी ये है कि अब देखो एग्जैक्टली डेट क्या है, जो बाहर इंटरनल नोटिस वगैरह आ जाते हैं, न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, उसके आधार से हम आपको बताते रहते हैं। विशेषकर आपको प्रेरित एंड जुड़े रहने, मतलब आप लगातार इसके साथ में जुड़े रहें, सिर्फ यही चीज़ के साथ में मैं आपके साथ में शाम को आता हूँ। और विशेष मेरा यही मोटिव होता है कि आप सब अपनी दिनचर्या जो बना रखा है, उस दिनचर्या के साथ में शाम को जब रिलैक्स करें तो उस टाइम पर एक मोटिवेशनल वीडियोस के तौर पर आप इसे लें। और विशेषकर देखो, काफ़ी विद्यार्थियों के मेरे पास में कमेंट आए थे कि राम भैया, यूपी सिविल पुलिस में जाने के बाद में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर आप नौकरी कर सकते हैं, सिर्फ एक एज ए कांस्टेबल। तो मेरे भाई देखो, आज मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़, एक पद के बारे में बताता हूँ। देखिएगा, जो जज साहब का सिक्योरिटी रहता है ना, या फिर किसी भी कोर्ट का सिक्योरिटी रहता है, तो वो भी सिविल पुलिस के जिम्मे रहता है, यानी वो भी ड्यूटी एकदम मस्त है। मैंने आपको गार्ड की ड्यूटी बताई थी, जो जेल लाइन से गार्ड जाती है ना, वो ड्यूटी बताई थी, उसके बारे में आपका बड़ा ही प्यार मिला। प्यार से मतलब आपने बड़ा अच्छा लगा कि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं आपको। और इसके बाद में ये वाला जो कोर्ट ड्यूटी रहता है, ये भी बड़ा एकदम शानदार होता है। इसमें सर जी होता क्या है, देखिए इसमें ये होता है कि जब जब छुट्टी कोर्ट की होगी तब तब छुट्टी आपकी होगी, पहली बात समझिएगा। इसके बाद में जब जब जो है कोर्ट बंद रहेगा, अगर देखो 2 चीज़ें हैं, या एक तो कोर्ट की सुरक्षा में ड्यूटी लग रही है, वो अलग चीज़ है, और एक है कि जज साहब के साथ में ड्यूटी गनर के तौर पर लग रही है, सुरक्षा में लग रही है, वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए देखो, अगर कोर्ट की छुट्टी है मतलब आपकी भी छुट्टी है, और जज साहब की छुट्टी है तो आपकी भी छुट्टी है।
जज साहब जब जाएंगे तब आपको जाना है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाना है। ये तो जज साहब का हो गया पर्सनल सिक्योरिटी जो कि यूपी गवर्नमेंट देती है। या फिर इसी के अगर समतुल्य बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा विधायक हैं, है ना, विधायकों के साथ में भी जो है, या फिर कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है उसके साथ में, या फिर ज़्यादातर सामान्यतः आपने विधायकों के साथ में जो है यूपी पुलिस की सुरक्षा को देख रखा होगा, उसमें भी बड़ी अच्छी सिक्योरिटी रहती है। यानी कि देखो जब जब विधायक ही जब जिस दावत भंडारे में जाएंगे, समझ लो निमंत्रण आएगा विधायक जी के लिए, न्योता समझ लो आप भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप भी जाएंगे। यस और नो, विधायक जी कम खाएंगे, उम्मीद है नहीं, पूरा भरोसा आप ज़्यादा खाएंगे। तो दावत में भाई साहब एकदम समझ लो धुआं कर देंगे, लगता उड़ा दे देंगे। गांव का विद्यार्थी अगर एक भंडारे में चला गया तो उसे भाई साहब ईमानदारी से उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पर्सनल सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो यूपी पुलिस के ही सिविल के कांस्टेबल होते हैं, जिनके साथ में, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ में आपको गन का भी पूरा का पूरा जो होता है प्रशिक्षण दिया जाता है, आप किस तरीके से ना कार्रवाई को चलाएंगे। चलिए अपना आप ध्यान रखिए, पढ़ाई करिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।